गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक मैं आपको जो वीडियो सेंड कर रही थी वो वीडियो सेंड कर रही थी मैं बुक पे फोकस करके, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज़ फील हुई कि हम लोग लाइवली इंटरेक्शन हमारी नहीं हो पा रही है। सो थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझे सुन पाओ अच्छी तरह से और मुझे अकॉर्डिंगली आपके रिस्पॉन्सेज भी आ पाएँ। आप लोग अपना जो भी आप रियलाइज़ कर रहे हो, फील कर रहे हो अबाउट योर ऑनलाइन टीचिंग, अगर आपको डिफिकल्टी है कुछ भी है तो यू शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट विद मी। तो एक मेरी ये कोशिश है आपको एक क्लासरूम वाला फील देने की, क्योंकि इस वक्त में हम लोग क्लासरूम में नहीं आ सकते, हम नहीं मिल सकते, हम लोग एक दूसरे को भी नहीं देख सकते। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि कुछ बेटर हम लोग करें, कुछ बेटर ट्राई करें ताकि हमारा आउटपुट जो है वो वेरी ना हो। आज जो है मैं आप लोगों को सेंड करूंगी वीडियो, इट इज़ रिलेटेड टू आपके लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टिल क्या कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम लिखते हैं उसमें ढेर सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, हम वो भूल जाते हैं। हमारी लैंग्वेज कैसे चल रही है, आई एम इल, आई बैग टू से दैट आई एम इल। जो लैंग्वेज हमारी रिफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बेटर हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हम लोग चाहे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो थॉट था ना, एक इंग्लिश पीपल दे वांटेड टू रूल ईच एंड एवरी वन, दे वांटेड एवरीवन टू बी अ बैगर, हमने उस थॉट से बाहर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन इन जनरल जब मैं देखती हूँ अभी भी बच्चे एप्लीकेशंस लिख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आई एम इल और जस्ट लाइक दैट आई बैग टू से, ये आई बैग टू से को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बैगिंग वाली या बैगर या भिखारी वाली वो फील देता है जो इंग्लिश पीपल हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसे लिखनी है। हमारे पास एक फॉर्मेट है, टोटली लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ की तरफ हम उसको ले गए हैं, जिसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, बिल्कुल चिल होके, कूल होके, आराम से आपने उसको लिखना है। और एक चीज़ और है, हम लोग साथ में करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का हम लोग करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो चीज़ें हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस भी होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग भी होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल टॉक और इनफॉर्मल टॉक से शुरू करते हैं। इन जनरल बता रही हूँ, इनफॉर्मल टॉक है जो आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, और फॉर्मल टॉक है जो आप प्रिंसिपल सर से करोगे या टीचर से, टू द पॉइंट आप डिस्कस करोगे। फाइन। उसी तरह से जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे। जैसे मान लो अपने लेटर टू द एडिटर लिखना है, लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है, अपनी किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, तो ये आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग में आ जाएंगे। फाइन। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की बात करते हो, जो आपके पर्सनल लेटर हैं, जैसे अब तो हम लोग लेटर लिखते नहीं है, लेकिन इवन देन इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो आपका जो पर्सनल लेटर आता है दैट इज इनफॉर्मल। क्यों? उसमें हमने गप्पे लिखी होती हैं ढेर सारी, जो मेरा मन करता है शेयर करने का मैं वो शेयर कर लूंगी या कर लूंगा, दैट टाइप ऑफ अ लेटर इज इनफॉर्मल। उसका पैटर्न अलग है। उसके बाद जो लेटर ऑफ कंप्लेंट है उसका पैटर्न अलग है, एप्लीकेशन का पैटर्न अलग है। तो आज हम इन तीन ही चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। इनमें फॉर्मेट के भी बच्चे मार्क्स होते हैं, लेकिन वो मार्क्स आपको तब मिलेंगे अगर आपने बीच में मटेरियल को फीड किया होगा। अगर आप सोचो कि मैंने जस्ट फॉर्मेट लिखना है और कोई इशू नहीं है, आई विल गेट मार्क्स, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अपने लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर रहना है, अपने फॉर्मेट के लिए पर्टिकुलर रहना है। फॉर्मेट में जो आपसे आज डिस्कस करूंगी वो टेंशन वाला फॉर्मेट नहीं है, वो बिल्कुल आराम से आपने उसको फॉलो करना है। डेट के लिए आपने पर्टिकुलर होना है, जैसे मैंने जो डेट डाली है दैट इज 11 लिखा है, 50H 11th SEP 2020। आपने ऐसे नहीं करना जैसे हिंदी में आप लिखते हो ना 11 बटा फिर सितंबर मंथ, जैसे सब सपोज जो है 9th मंथ है, फिर बटा लगा के 2020, यानी 11/09/2020। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप कैसे लिखोगे डेट, जैसे मैंने आपको बताई है, आप वैसे लेटर लिखोगे, उस फॉर्मेट पे आप एप्लीकेशन भी लिखोगे और अपनी जो आपका जिस जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, जहाँ आपकी लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग वीक है, आप उसको improve करोगे। सो नाउ we'll start, I'll tell you how to write a letter, how to write an application and how to go for informal and formal letter writing। बच्चे, एप्लीकेशन राइटिंग से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट यू विल राइट द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ से आप लिख रहे हो। फिर आती है आपकी डेट, डेट में कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। 11 के साथ TH है, 12th के साथ TH लगेगा, ठीक है। सितंबर 2020 डेट इस तरह से लिखनी है। आप प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखोगे, द प्रिंसिपल GC ज्वाला जी, आपके कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी। अभी कई लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लिखते हैं, वो गलत है, इट इज गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी, ज्वालामुखी। एक आप लाइन छोड़ोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे 2 डॉट लगा के। सब्जेक्ट फॉर सपोज आपका सिक लीव है ना,
लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज है, या फिर कोई और जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करोगे, फुल स्टॉप नहीं लगता है एंड में, खुला छोड़ोगे। फिर ऑब्वियसली आपको पता है प्रिंसिपल सर हैं तो आप सर लिखोगे, कोई कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कुछ नहीं करना है, एक लाइन छोड़ के आई बेग टू से को रिप्लेस करोगे आप कहाँ पे, आई हम्बली वॉन्ट टू स्टेट और आई हम्बली वॉन्ट टू से, और इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करोगे। दैट आगे जो भी आपकी कहानी है, आपको किस टाइप की लीव चाहिए, कितने दिनों की चाहिए, आपने वो लिखना है। आपने फिर क्या करना है, सपोज आपने 3 दिन की छुट्टी लेनी है तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज आप लिखोगे। डेट मान लो आपने 11 सितंबर डाली है ना ऊपर, 11th 12th और 13 की आपको छुट्टी चाहिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम 11th सितंबर टू 13th सितंबर। आप डेट भी मेंशन करोगे। जनरली मैंने देखा है बच्चे डेट नहीं डालते, तो आपने डेट मेंशन करनी है। और बाई चांस अगर संडे है तो आपने संडे को एक्सक्लूड करना है, जैसे आज फ्राइडे है 11th को, कल सैटरडे है 12th को और 13th को है संडे। तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट लीव फॉर 2 डेज। आपकी 2 दिन की छुट्टी हो, तीसरे दिन आ गया संडे आपका, तो 2 दिन की छुट्टी क्या होगी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज फ्रॉम दैट इज ऑफ 11th एंड 12th सितंबर भी आ सकता है आपका। दोनों डेट्स को आपने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रीज़न है, आपने बीच में कोट कर दिया कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ पा रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। आई के साथ अपस्ट्रॉफी लगा के डबल एल लिखना है आपने। अपस्ट्रॉफी को ऊपर नहीं चढ़ा देना है जैसे जर्नली वी डू। आई डबल एल एक ही लाइन में रहेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर उल्टा कॉमा लगता है। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड थैंकिंग यू। योर्स का अपस्ट्रॉफी नहीं लगता है, इट इज़ विदाउट अपस्ट्रॉफी। योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली, जो भी आपने लिखना है, कोई कॉमा नहीं लगेगा। फिर आप नीचे अपना नाम लिखोगे, मैंने अपना नाम लिखा है, पूरा नाम लिखना है, ठीक है, निक नेम नहीं लिखना, पूरा नाम जो भी आपका फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है। कईयों का फर्स्ट नेम ही होता है, आपने वो लिखना है, कईयों का 3 पार्ट में होता है, आपने वो लिखना है। ऊपर आपने सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर कभी कैपिटल में नहीं होते, आप साइन के लिए स्पेस छोड़ोगे, फिर अपनी क्लास लिखोगे, फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए रीडेबल। तो एप्लीकेशन आपने इस फॉर्मेट पे लिखनी है। नॉर्मली हम जो एप्लीकेशंस जो है वो प्रिपेयर कौन सी करते हैं, सिक लीव है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो आप। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, application for suppose your mother is unwell, you are writing an application. Suppose you are suffering from fever, you have to write an application. तो इस तरह की जो 4-5 एप्लीकेशन है ना इस टाइप की, तो आपने वो उन प्रैक्टिस करनी है, उन एप्लीकेशन की इस फॉर्मेट पे आपने आज प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे एप्लीकेशन लिखनी है, नोट्स बनाने हैं, मीन्स कि एप्लीकेशन को राइट डाउन करना है, रजिस्टर या कॉपी लगाओ और अपना काम करो। उसके बाद हम लोग करेंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर की बात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मल लेटर, व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, ज्वालाजी कांगड़ा, फाइन, योर 11th सितंबर 2020, डेट वैसे ही चलेगी, द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़। सपोज आपने एडिटर को लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, ऐसा कुछ है। अगर आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देनी है, एसएचओ को या डीएसपी को, जहां भी आपने कंप्लेंट देनी है वो आएगा। अगर आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट देनी है तो ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, आप इसको चेंज करोगे, फॉर्मेट आप यही रखोगे। सब्जेक्ट व्हाट्सएवर योर कंटेंट इज देयर, आप जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो। उसके बाद अगर पता नहीं है कि सर है या मैम है तो आप इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आप कंटेंट शुरू करोगे। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपकी लेटर ऑफ कंप्लेंट है तो लैंग्वेज अलग रहेगी, लेटर टू द एडिटर है तो वो अलग रहेगा। अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बिगिनिंग जो है वो अलग हो जाएगी। आज मैं आपको जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। लेटर को हम फिर किस दिन और डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से इनकी बिगिनिंग आती है लेटर्स की। सपोज आपका एक पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया, जनरली व्हाट डू वी डू, इसके नीचे से शुरू करते हैं बड़े स्टाइल से कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नहीं शुरू होता। यहाँ 5 वर्ड्स का स्पेस लेके हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मेरा फिर अगला पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया तो मैं अगला फिर यहाँ से इसके एग्जैक्ट नीचे से शुरू करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग ऐसे ही आएगी, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, विदाउट अपस्ट्रॉफी हेयर। आप क्या करोगे, साइन के लिए स्पेस छोड़ोगे, अपना पूरा नाम लिखोगे, अपना पूरा एड्रेस और विद फ़ोन नंबर आता है यहाँ पे। अगर अब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें, जो ब्रदर सिस्टर फ्रेंड को, आपको एक बड़ा कॉमन सा लेटर होता है, लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस, जो ब्रदर फ्रेंड की मदर या फादर की डेथ पे लिखा जाता है। तो लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस की हम बात अगर करें तो आपका हाउस नंबर, वार्ड नंबर, ज्वालाजी कांगड़ा, व्हाट्सएवर इट इज़, आपका ये चीज़ वेरी भी कर सकती है। कई बार आपको दिया होता है ना पेपर में, एड्रेस ये दिया होता है, सपोज यू आर XYZ विद दिस एड्रेस,
आपने वो लिखना है। उसके बाद डेट डालनी है, स्पेस डाल के डियर फ्रेंड या नाम लिखना है या डियर फ्रेंड लिखना है, या डियर ब्रदर लिखना है या ब्रदर का नाम लिखना है, डियर सिस्टर लिखना है या सिस्टर का निकनेम लिखना है। ये जो लेटर है, ये लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस के लिए नहीं होगा। लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस क्या होगा? आई एम शॉक टू नो अबाउट द अनटाइमली डेथ। इस तरह से ये नॉर्मल लेटर का मैं आपको बता रही हूँ। हाई, वी आर फाइन हेयर एंड होप यू विल बी फाइन एट योर प्लेस और यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट। इस तरह से कुछ करके आपने जो पैराग्राफ्स बनाने हैं छोटे छोटे, जो आप अपने फ्रेंड को से शेयर करना चाहते हो। सपोज यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू कम टू ज्वालाजी, तो आपने वो लिख के फिर क्लोजिंग में पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, लव टू योर younger brother और younger sister सपोज लिखना है इस तरह से। तो इट इज़ अप टू यू, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई और वेटिंग फॉर यू टू कम सून हेयर। इस तरह क्लोजिंग देके योर लविंग फ्रेंड, सन, डॉटर, जो भी आपने लिखना है। और नीचे आपने पूरा नाम नहीं लिखना है। जैसे मेरा पूरा नाम आरती गुप्ता है, आई वोंट राइट माई फुल नेम। मैं आप या तो अपना नाम फर्स्ट नेम लिखूंगी, जैसे निक नेम मेरा नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे आप निक नेम भी लिख सकते हो, जैसे आपके घरों में छोटे नाम रखे होते हैं ना आप लोगों के, जो निक नेम होते हैं, जो आपके नॉर्मली बोले जाते हैं, ऑफिशियली लिखे नहीं जाते, डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे जाते। तो यहाँ आप निक नेम अपना आराम से लिख सकते हो और आप लेटर को क्लोज करोगे। यहाँ पे आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आप क्या करोगे? आज आप एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट पे वर्क आउट करोगे। 3-4 टाइप की एप्लीकेशन जो है वो लिखोगे, ट्राई करोगे। कहीं दिक्कत है तो आप लोग फिर मुझसे कम्युनिकेट करोगे। कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप मुझे मैसेज करोगे और मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करूंगी। मैं फिर आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को जो मैं काम दे रही हूँ, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, अदरवाइज यू विल लैक। और इतना लैक हम कर जाएंगे कि जब हम कॉलेज में मिलेंगे ना, वी वोंट बी एबल टू टेक होल्ड ऑफ द थिंग्स विच हैव पास्ड अवे। जो चीज़ें निकल गई हैं हाथ से, उनको पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज वी वोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। अभी तो पता नहीं कॉलेज कब खुलने हैं, तो जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अपने सिलेबस को कवर अप करो। जब कॉलेज खुलेंगे तो हमारे पास और टाइप के टास्क होंगे फिर करने के लिए, हम उन चीज़ों को और डिटेल में कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने अपनी जो गाड़ी है ना, ये रुकनी नहीं देनी है, इसको स्टार्ट रखो, चलने दो धीरे धीरे। थोड़ा सा काम दे रही हूँ, दिस मच यू कैन डू। सो गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।